हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 50 क्वेश्चनों का एक सेट है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाए इन सभी के द्वारा होता है। भाव संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, इन सभी के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कमल का परिवाची नहीं है। इसमें कमल का परिवाची कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा कि पयोद, बाकी सब जो हैं ये कमल के परिवाची हैं। आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा मुर्मुर्स। क्या हो जाएगा? मुमूर्स। क्या हो जाएगा? मुमूर्स। अनौपचारिक स्थल है, क्या है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह 100 हो जाएगा, घर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है, क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ब, एकमात्र सहारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, अभिव्यक्ति के उद्देश्य ये सभी हैं। भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द लिखिए, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अधिक्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति। आगे बढ़ते हैं। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह शेख तकी, ऑप्शन नंबर अ सही है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? तो भाषा का व्याकरण बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या करती हैं? तो साधक होती हैं। क्या होती है? सहायता करती है, मतलब साधक होती हैं। भाषा स्वयं में है, क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। भाषा का प्रयोग क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की पुस्तकें कैसी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ब साधन है, भाषा की पुस्तकें साधन है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 100 लिखित परीक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। नायक में संधि है, कौन सा संधि है? तो ब, अगधि संधि है, अगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान है, कौन है? अंतरिक्ष है। ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है। पवन में संधि है, कौन सा संधि है पवन में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 अयाधि संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचपात्र के लेखक हैं, कौन है? जिसके जो लेखक हैं वह श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमल काव्य के रचयिता थे, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होना, मतलब बिना मेहनत के आप फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चा न्याय। क्या हो जाएगा? सच्चा न्याय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो शब्द है आंख का कांटा से तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब, दुश्मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खून खोलने से तात्पर्य है गुस्सा आना, क्या होता है? गुस्सा आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 15 अगस्त, और एक पूछेगा तो 26 जनवरी भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली जो है वह कार्तिक माह में मनाया जाता है। चलिए, गांधी जयंती मनाई जाती है, तो सबको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है,
तो ऑप्शन नंबर 100 आत्मकथा, ये एक प्रकार का आत्मकथा है। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, क्या है? तो वह हो जाएगी मंगलसूत्र। क्या हो जाएगी? मंगलसूत्र। घड़ीसाज शब्द है, कैसा शब्द है? तो ये देशज शब्द है, याद रखिएगा। रसाल परिवाची शब्द, किसका परिवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 100 आम का है। क्या है? आम का है। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ब अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रज। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 गुड़ के विरुद्ध नाम, नाम होना। ठीक है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है। तो क्या मुहावरा है? तो अंगूठा दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जिसके जो रचयिता हैं वह कबीरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति क्या है? तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उन्होंने सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, अनेक कृति है उनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, कैसे कवि थे? तो वह रीतिकाल के कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भिक्षुक में प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है? तो उक प्रत्यय है। कौन है? उक। आगे बढ़ते हैं। लघु शब्द का विपरीतार्थक है, लघु का विपरीत क्या होगा? तो लघु का दीर्घ हो जाएगा। लघु मान छोटा, दीर्घ माने बड़ा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 ईशान कहलाता है, ईशान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओट का तत्सम शब्द क्या है? तो ओट का तत्सम शब्द जो होगा वह ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पत्थर का परिवाची क्या होगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह शिलाखंड, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा का परिवाची है, राजा का परिवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब नृप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नृप माने होता है राजा। रचना का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो निर्माण करना, सजाना, नवसृष्टि, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? तो ऑप्शन नंबर 100 त्याज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। आगे बढ़ते हैं। गुफा का तत्सम शब्द क्या है? तो गुफा का तत्सम शब्द जो है वह गुहा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।